चलिए पीपीटी के लिए ये पेपर रेडी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए, कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या किया जाए, कब किया जाए और कैसे किया जाए। मीन्स सही टाइमिंग, परफेक्ट प्लानिंग और सटीक लक्ष्य के बिना कोई भी काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। तो आप लोग पहले से जो है सोच के देख आप लोग पहले से ही जो है सोच के चलिए कि हमें कौन सा काम करना है और कितने समय में करना है ना। तो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए अब पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे रहे हैं और जल्दी जल्दी आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, तो रेडी है आप लोग पेन और कॉपी लेके? पहला क्वेश्चन, तो ये जो है ये प्रोटॉन है H प्लस। प्रोटॉन में जो है H प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या है आपको बताना है। तो क्या है प्रोटॉन? प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। इसका आंसर आएगा आपके पास प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। ये आपको नजर आ रहा है H प्लस। ये H क्या हुआ आपके पास? हाइड्रोजन, और एक प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, है ना। राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा देखते जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी कण है, हेवीएस्ट पार्टिकल, सबसे भारी कण हेवीएस्ट पार्टिकल कौन है? तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन जो है सबसे भारी कण है, हेवीएस्ट पार्टिकल है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई। क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई है, लेकिन क्यों हुई देर से, ये आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन अत्यधिक अस्थायी कण है। थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन आवेशहीन है। और फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रॉन गतिमान नहीं है। बताइए क्या आंसर आएगा। तो याद रखिए, इसको कैसे याद करेंगे आप। तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या होगा? आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हीलियम नाभिक में होते हैं। हीलियम का साइन क्या होता है? तो हीलियम का साइन आएगा आपके पास यहाँ पर ऐसा He। हीलियम का साइन आएगा आपके पास ऐसा He। ऊपर यहाँ पर 2 उसका एटॉमिक नंबर है और मास जो है 4। ठीक है, He24। तो हीलियम नाभिक में क्या होते हैं? तो याद रखेंगे ये जो 2 नजर आ रहा है, ये उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं आपको? 2 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप मास नंबर में से 4 में से अगर आप 2 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? 2। तो इसके पास 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत कण है। आपको क्या बताना है? मूलभूत कण है। बताइए मूलभूत कण क्या है? आधारभूत कण, मूलभूत कण, ये सब क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास एक परमाणु का एक टुकड़ा। एक परमाणु का एक टुकड़ा, ये क्या कहलाएगा आपके पास? मूलभूत कण। प्रोटॉन की भेदन क्षमता। ठीक है, क्या बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में? यहाँ पर प्रोटॉन की भेदन क्षमता के बारे में बताना है आपको। तो प्रोटॉन की भेदन क्षमता कैसा है, क्या है? इलेक्ट्रॉन से अधिक है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन से अधिक है। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन से कम है। थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन से अधिक है। और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन से कम। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन से कम। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कॉपी और पेन लेकर आप बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही आप नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि सुनकर, देखकर बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी आपको याद हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की संख्या है। कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? परमाणु भार 12 होता है। इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? बहुत ही इजी है। जो इसका परमाणु क्रमांक है, मीन्स जो प्रोटॉन की संख्या है, उसमें से क्या करेंगे? 12 में से उसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? न्यूट्रॉन की संख्या 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैथोड किरण है। इसका बताना है आपको कि कैथोड किरण क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है कि अल्फा कण है, आपको बताना है। तो अगर आप कैथोड किरण के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैथोड किरण की जो नेचर होती है ना, इसका जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। वो क्या होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। मतलब कैथोड किरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाभिक में घनत्व की कोटि है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा आपके पास 10 का पावर 12 किलोग्राम पर सीसी। पर सीसी मतलब होता है क्यूबिक पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल करके आपको ये 10 क्वेश्चन याद हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण है। कहां पर बताना है आपको, कहां पर उपस्थित होगा, नाभिक में उपस्थित होगा, ये आपको बताना है। तो नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, तो नाभिक में उपस्थित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। निम्न में से कौन सा जोड़ा, नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। क्या है, चेक कीजिए अच्छे से, नहीं है आंसर देना है, गलत जो है वो उसको चॉइस करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास रदरफोर्ड प्रोटॉन, नेक्स्ट जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन। इसको आप अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन के कारण से आपको बहुत सारे अदर जो क्वेश्चन है साइंटिस्ट के जो नाम है वो आपको याद हो जाएंगे, है ना। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा यहाँ पर बोर आइसोटोप। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका आंसर है। बाकी सभी करेक्ट हैं, इसको आप याद कर लेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चेडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉम्सन ने की थी। इस तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर का क्वेश्चन। नाभिक का आकार किसमें नापा जाता है, नाभिक का आकार किसमें नापा जाता है। इसका आंसर आएगा आपके पास वो है फर्मी। क्या आएगा इसका आंसर आपके पास, फर्मी। नाभिक का आकार किससे नापा जाएगा, फर्मी में नापा जाएगा। ठीक है, आप याद करते जाइए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। न्यूट्रॉन पर होता है, न्यूट्रॉन पर होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मैंने अभी आपको बताया था। न्यूट्रॉन का साइन आप देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर n, नीचे आ जाएगा आपके पास 0 और ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो न्यूट्रॉन में क्या उपस्थित होता है, तो न्यूट्रॉन में क्या उपस्थित है, कोई आवेश नहीं है, चार्ज जो है कोई भी नहीं है, लेकिन ऊपर में 1 है, मतलब उसका मास जो है, द्रव्यमान कितना है, 1 है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, बी, कोई आवेश नहीं, वह 1 इकाई द्रव्यमान, ये उसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कैथोड किरणों पर होता है, कैथोड किरणों पर होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आए थे, उसको अगर आप ध्यान से पढ़े हुए हैं तो आपको याद हो जाएगा। कैथोड किरणों पर क्या होता है, तो वहां पर आपने आंसर टिक लगाया था ऋणावेश, याद होगा आपको, है ना। लेकिन याद रखिए कैथोड किरणों पर द्रव्यमान और आवेश दोनों ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि कैथोड किरण किससे मिलकर बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। प्रत्येक कण पर रहने वाला एक न्यूनतम वास्तविक आवेश, आपको बताना है कोई भी कण है उस पर कितने वास्तविक चार्ज हो सकते हैं, न्यूनतम वास्तविक आवेश हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैथोड किरणें बनी होती है, आपको बताना है कैथोड किरण किससे बनी होती है। तो ये तो रिपीट है क्वेश्चन, आपको याद हो चुका है, ऋणावेशित कणों द्वारा। कैथोड किरण किससे मिलकर बनी होती है, ऋणावेशित कणों द्वारा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड किरणों की खोज किसने की, तो याद रखेंगे एनोड किरणों की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। परमाणु की त्रिज्या किस क्रम की होती है, क्या बताना है आपको, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या किस क्रम की होती है।
बिल्कुल इसको याद कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आए हुए हैं। इसका आंसर आएगा आपके पास 10⁻⁸ सेंटीमीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा कथन उपयोग करने के लिए सही नहीं है? क्या चॉइस करना है? सही नहीं है। कौन सा कथन उपयोग करने के लिए सही नहीं है? इसका आंसर आएगा आपके पास बी ऑप्शन, एक तत्व का एक अणु। ये सही नहीं है, याद रखिए। एक तत्व का एक परमाणु होता है, एक तत्व का एक परमाणु होता है, एक यौगिक का अणु होता है, लेकिन एक तत्व का एक अणु नहीं है, क्योंकि एक तत्व का क्या होगा? परमाणु होगा। क्लियर हुआ आपको? अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें, तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वहाँ पर जो किनारे बेल आइकॉन नज़र आ रहे हैं उसे क्लिक कीजिए। जैसे जैसे हम जो पेपर यहाँ पर डालते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, आपके सामने वो चीज़ें आती जाएगी। आप डेली हमारे साथ स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, देख कर और सुनकर याद कीजिए। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ कि आपको गाना कैसे याद हो जाता है? सुनकर याद हो जाता है। अगर आप पिक्चर देखने जाते हैं, 3 घंटे का आप मूवी देखते हैं, उसकी स्टोरी आपको याद हो जाती है, बहुत सारे सीन आपको याद हो जाते हैं। कैसे याद हो जाते हैं? देख कर याद हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख भी रहे हैं क्वेश्चन और आप सुन भी रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए। पीपीटी का सिलेबस बहुत कम है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बता दूं आपको 10 डेज 10 दिन में भी आप केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस कीजिए।